नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। शादी का शोर, रोशनी, हंसी सब कुछ सामान्य था, लेकिन कभी कभी सबसे डरावनी रातें वहीं से शुरू होती हैं जहां सब कुछ खुश दिखता है। भाई तूने सुना क्या? रात गहरी हो चुकी थी, बारिश की बूंदें सड़क को खाली कर चुकी थी। अभिषेक अकेला चल पड़ा। उसे क्या पता, कोई उसका इंतजार कर रहा है। बारिश तेज हो गई, हर बूंद जैसे अंधेरे को और गाढ़ा कर रही थी। सड़क सुनसान, हवा ठंडी और दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही तेज। अचानक एक कुत्ता उसके सामने आकर गुर्राया। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो किसी और चीज को देख रहा हो। अभिषेक के पीछे दूर अंधेरे को चीरती दो पीली रोशनियां, एक मिनी बस धीरे धीरे उसकी ओर आती हुई। राहत या कुछ और? बस के अंदर अजीब सन्नाटा था। कुछ यात्री, लेकिन सब खामोश। ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और हवा असामान्य रूप से ठंडी। अचानक कंधे पर एक हाथ, बर्फ जैसा ठंडा। अभिषेक का शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। पहचाना? वो प्रणब था, स्कूल का दोस्त, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी। अभिषेक, हैरिकेन रॉय, प्रणब ने फुसफुसाया। ये वही कुख्यात ड्राइवर था जो मर चुका था। अभिषेक की सांसें रुक गईं। उसे याद आया, ये बस सालों पहले हादसे में जलकर खाक हो चुकी थी। तो फिर वो इसमें कैसे बैठा है? बस तेज हो गई, ब्रेकें जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। अरे रुको! लेकिन आवाज जैसे निगल ली गई। कोई है, मदद करो! ड्राइवर की सीट पर नजर गई। मांस नहीं, सिर्फ हड्डियां, जलती हुई आंखें और स्टीयरिंग पर कसे हुए कंकाल के हाथ। धीरे धीरे वो खोपड़ी मुड़ी, जलती आंखें सीधे अभिषेक पर, जैसे कह रही हों, अब तू भी हमारा है। पीछे से आवाज आई, कंडक्टर, लेकिन उसका चेहरा आज जला। हाथ में टिकट मशीन, जो कभी इस दुनिया की नहीं लग रही थी। अचानक चीखें, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में लड़ने लगे। लेकिन वो लड़ाई इंसानों की नहीं थी, वो अधूरी आत्माओं का क्रोध था। एक पल में ड्राइवर गायब। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था, बस पागलों की तरह दौड़ रही थी। अभिषेक अब समझ चुका था, ये दुनिया अलग है। दोनों आत्माएं टकराईं, बस हिलने लगी, कांच कांपने लगे, चीखें गूंज रही थीं और मौत बहुत करीब थी। अभिषेक ने चारों ओर देखा, हर सीट पर खाली आंखों वाले चेहरे। वो सब यात्री नहीं थे, वो सब शिकार थे। एक भयानक झटका, धातु की चीख और फिर अंधेरा। चारों तरफ सन्नाटा, बारिश की हल्की आवाज। अभिषेक की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे आंखें खुली। वो एक तालाब के किनारे पड़ा था। कोई बस नहीं, कोई आत्मा नहीं। उसने अपने हाथों को देखा, कुछ अजीब था। त्वचा जैसे गायब हो रही हो। डर अब हकीकत बन रहा था। उसका शरीर पिघलने लगा। वो चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अब उसकी आंखें खाली थीं, गहराई में सिर्फ अंधेरा। वो देख रहा था, लेकिन इंसान नहीं रहा। कुछ ही पलों में अभिषेक भी एक कंकाल था, ठीक वैसा जैसा उसने बस में देखा था। चक्र पूरा हो चुका था। डर मत, प्रणब खड़ा था। अब दोनों एक जैसे। हमारे साथ चल या फिर हमेशा भटक। चुनाव उसका था, लेकिन समय नहीं। एक तरफ शहर की दूर रोशनी, दूसरी तरफ धुंध में खोई बस। एक सांस। और उसने फैसला कर लिया। मिनी बस फिर चल पड़ी।
ड्राइवर की सीट पर अब एक नया कंकाल था। पीछे शांत बैठा अभिषेक, और रात फिर से गहरी हो गई।